दुर्योधन को साधुओं द्वारा बंदी बना लेने का समाचार हस्तिनापुर महल तक आ चुका था। ये सुनकर महामंत्री विदुर समझ गए थे कि जरूर दुर्योधन श्रुति की तलाश में पांडवों तक जा पहुंचा होगा और उन्होंने ही उसे बंदी बना लिया। शकुनी इस बात से घबरा गया कि वो साधु कौन हो सकते हैं जिन्होंने परम प्रतापी दुर्योधन को बंदी बना लिया। वो अपनी सेना के साथ उस स्थान पर दुर्योधन को छुड़ाने जाने लगा, किंतु दुर्योधन के भाई महाबाहु ने मामा शकुनी से खुद जाने की आज्ञा मांगी। मामा श्री, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि आप मुझे भ्राता दुर्योधन और दुशासन की सहायता के लिए जाने दें। मैं भी देखना चाहता हूं कि किसका इतना दुस्साहस जिसने हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन और भ्राता दुशासन को बंदी बना लिया। शकुनी जानता था कि महाबाहु वीरों का वीर है और दुर्योधन का उसके जीवन में ऊंचा स्थान है। वो अवश्य ही उसे वहां से सुरक्षित ले आएगा, किंतु वो इस समाचार से अत्यंत क्रोधित था और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसने उसे अनुमति नहीं दी और स्वयं महामंत्री विदुर के साथ उस स्थान पर चला गया। वहीं दूसरी ओर पांडवों ने दुर्योधन और दुशासन को एक बड़े छायादार वृक्ष के नीचे बंदी बनाकर रखा हुआ था और श्रुति भी उन्हीं के साथ खड़ी थी। वो जानते थे कि सैनिकों ने महल में जाकर सूचित कर दिया होगा और जल्दी ही कोई यहां दुर्योधन को छुड़ाने आएगा। शकुनी जल्द ही महामंत्री विदुर और कुछ सैनिकों के साथ उस स्थान पर आ गया और दुर्योधन को ऐसी स्थिति में देख क्रोधित होकर साधुओं से कहने लगा, गणमान्य जन, आप जो भी हो, किंतु यह आपने उचित नहीं किया है। दुर्योधन हस्तिनापुर के युवराज हैं, आपने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? पांडवों में से युधिष्ठिर आगे आए और विदुर को प्रणाम करते हुए शकुनी से कहने लगे, शकुनी, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। मैं अवश्य इसका कारण आपको बताऊंगा, किंतु यदि संवाद करना है तो आपको रथ पर चढ़कर नहीं, यहां हमारे समक्ष आकर बात करनी चाहिए। महामंत्री विदुर ने शकुनी को शांत रहने के लिए कहा और दोनों अपने रथ से उतरकर उस वृक्ष के नीचे आ गए। साधु बने पांडवों ने एक एक कर अपनी बात को उनके सामने रख दिया, जिससे शकुनी गुस्से से पांडवों को देखने लगा, लेकिन शांत रहा। महामंत्री विदुर ने दुर्योधन और दुशासन की ओर क्रोध से देखा और पांडवों से कहा, साधुजन, मैं आपके कार्य की प्रशंसा करता हूं और आपसे हस्तिनापुर चलने का आग्रह करता हूं। यह अत्यंत जटिल समस्या है। मुझे लगता है कि इसका उपाय वहां चलकर सभी के सामने ही निकाला जा सकता है। शकुनी भी यही चाहता था, इसीलिए पांडवों ने उनके साथ हस्तिनापुर चलकर श्रुति और रुद्र का पक्ष सबके सामने रखने की बात स्वीकार कर ली। दुर्योधन साधुओं द्वारा हुई अपनी हार से क्षुब्ध था और गुस्से से धधक रहा था। वो किसी भी हाल में रुद्र को मारकर श्रुति को अपनी बनाना चाहता था। वहीं महल में गुरु शास्त्री ने रुद्र के साथ मिलकर उस डिवाइस को ठीक कर लिया था। गुरु शास्त्री ने रुद्र को बताया कि ये यंत्र खराब नहीं हुआ है, बल्कि इसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा की आवश्यकता? किंतु प्रोफेसर, आपने पहले भी इसे ऊर्जा दी थी, मेरा मतलब है चार्ज किया था, जब हम इससे यहां तक आए थे। रुद्र कंफ्यूज होकर गुरु शास्त्री से पूछने लगा। शास्त्री फिर से मुस्कुराने लगे और बोले, हाँ रुद्र, मैंने ही इसे पहले ऊर्जा दी थी, जो अब तक इसी में संग्रहित थी, किंतु तब इसका स्वरूप ऐसा नहीं था। गुरु शास्त्री ने अपने पास रखे एक थैले में से हीरे जैसा चमकदार एक पत्थर निकाला और डिवाइस के निचले भाग पर उसे रख दिया। डिवाइस की स्क्रीन पर फिर से एरर आने लगा और उसकी लाइट ब्लिंक करने लगी। रुद्र न तो गुरु शास्त्री की बातें समझ पा रहा था और न ही ये कि वो पत्थर आखिर था क्या। लेकिन रुद्र का चेहरा ये देखकर खुशी से चमकने लगा कि अब वो और श्रुति वापस अपने समय में जा सकते थे। उसने प्रोफेसर से कहा, प्रोफेसर, बस अब एक बार हम यहां से निकल जाएं, फिर श्रुति के साथ अपने समय में हम वापस लौट सकते हैं। इस बार रुद्र की बात सुनकर गुरु शास्त्री थोड़े गंभीर हो गए और उससे कहा, तुम अवश्य ही अपने समय में जाओगे रुद्र, किंतु उसमें अभी समय है। जब सही समय होगा हम स्वयं तुम्हें वापस भेज देंगे। गुरु शास्त्री ने अभी अपनी बात पूरी की ही थी कि उसी समय कुछ सैनिकों ने उनके पास आकर दरबार में बुलाए जाने की बात कही। महामंत्री विदुर साधुओं के भेष में आए पांडवों और श्रुति को एक कक्ष में ले आए थे। गुरु शास्त्री और रुद्र भी वहां आ चुके थे। रुद्र श्रुति को वहां देखकर चौंक गया, लेकिन पांडवों को देखकर वो शांत हो गया। गुरु शास्त्री ने आगे बढ़कर वो डिवाइस पूरे कौरव भाइयों के सामने प्रस्तुत की और उसकी वास्तविकता सभी के सामने रख दी। उन्होंने डिवाइस को देखते हुए कहा, जैसा कि मेरा शिष्य जिज्ञासु शकुनी को बता चुका है कि यह समय चक्र को परिवर्तित करने का यंत्र है, अर्थात इससे समय को भेद कर
किसी भी समय में आया और जाया जा सकता है। ये बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। सभी सोचने लगे कि क्या यह संभव है, किंतु वहीं यह सुनकर दुर्योधन के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। वो अब श्रुति के साथ साथ इस यंत्र को भी पाना चाहता था और ये दोनों उसे तभी मिल सकते थे जब वो किसी तरह रुद्र को मार दे। रुद्र और श्रुति भविष्य से काफी लंबा सफर करके यहां तक इसी यंत्र की मदद से ही पहुंचे, किंतु मुझे खेद है कि उन्हें यहां न जाने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। गुरु शास्त्री आगे बोल पाते इससे पहले दुर्योधन ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरिए गुरु, आपने इसके विषय में पर्याप्त जानकारी दे दी है, लेकिन मैं आप सभी से कहूंगा, भले ही ये लोग भविष्य से आए हों और इस यंत्र पर इनका हक हो, किंतु ये समय और राज्य हमारा है और इनका इस तरह से हमारे राज्य में आना एक अपराध ही समझा जाएगा। यदि ये मायावी नहीं है और ये यंत्र कोई अस्त्र नहीं भी है, किंतु अब ये हमारी संपत्ति है। रुद्र दुर्योधन की बात सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और वो सभा के बीच में आकर उससे कहने लगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम यहां जानबूझकर नहीं आए, ये आप जानते हैं, और हम वापस भी चले जाते अगर आप हमसे हमारी ये डिवाइस नहीं लेते, इसलिए आप हमें अभी भी नहीं रोक सकते। साधु के भेष में पांडवों ने भी उसकी बात का समर्थन किया। दुर्योधन जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, तो ठीक है, एक प्रतियोगिता करते हैं और जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा ये यंत्र और श्रुति उसी की होगी। सभी साधु उसकी बात सुनकर गुस्से से कहने लगे, दुर्योधन ये अन्याय है। तुम सिंहासन के मद में भूल रहे हो कि यह नीतिगत संगत नहीं है, यह अन्याय है दुर्योधन, अन्याय है। दूसरी तरफ से शकुनी, दुशासन और उसके बाकी भाई दुर्योधन की बात का समर्थन करने लगे और प्रतियोगिता के लिए रुद्र को उकसाने लगे। रुद्र जानता था कि उसका दुर्योधन के सामने टिक पाना मुश्किल है। वो घबरा रहा था, लेकिन उसे इसके अलावा अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कक्ष में एक तरफ कौरव भाई और दूसरी तरफ रुद्र और साधुओं के भेष में आए पांडव थे। हालात को देखते हुए, ना चाहते हुए भी रुद्र को दुर्योधन की बात माननी पड़ी। रुद्र श्रुति की तरफ देखने लगा, जो उसे ऐसा न करने के लिए इशारा कर रही थी, लेकिन वो भी जानती थी कि यहां से निकलने का अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गुरु शास्त्री ने रुद्र के पास जाकर कहा कि वो उसकी सहायता करेंगे, उसे इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। यह सुनकर रुद्र ने आगे बढ़कर इस प्रतियोगिता के लिए हामी भर दी। दुर्योधन शकुनी की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा। यही तो वो दोनों चाहते थे कि किसी तरह रुद्र को मजबूर करके इस प्रतियोगिता के लिए मना लें, ताकि रुद्र को मारकर यंत्र और श्रुति को पाया जा सके। रुद्र श्रुति और पांडवों के पास खड़ा था। गुरु शास्त्री उसके पास आए और उसे बताया, रुद्र, तुम्हें बौद्धिक रूप से स्वयं जीतना होगा, उसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, किंतु जब शारीरिक प्रतियोगिता होगी, अर्थात तुम्हें किसी योद्धा के साथ युद्ध करना होगा, उस समय तुम्हें इस तलवार से लड़ना होगा जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। यह कोई साधारण तलवार नहीं है। ध्यान रहे, तुम पहले प्रहार नहीं करोगे, तुम इसका केवल ढाल की तरह इस्तेमाल करना। उनकी बात सुनकर रुद्र और श्रुति के साथ पांडव भी चकित थे, किंतु रुद्र के पास कोई और विकल्प भी नहीं था। प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। डिवाइस को एक मेज के ऊपर सबके सामने रखा गया था। उसके पास ही श्रुति को भी बैठाया गया था। सभी लोग मैदान के चारों ओर एकत्र हो चुके थे। प्रतियोगिता की शुरुआत में अलग अलग तरह के खेल रखे गए थे, जिनमें रुद्र को दुर्योधन के भाइयों के साथ स्पर्धा करनी थी। रुद्र ने अपना पूरा प्रयत्न किया और कुछ में दुर्योधन के भाइयों को हरा भी दिया। पांडव ये देखकर खुश थे कि उनके द्वारा जो कुछ युद्ध कौशल की बारीकियां रुद्र को सिखाई गई थीं, उसने प्रतियोगिता में उनका अच्छे से प्रयोग किया। किंतु अभी तक दुर्योधन उसके सामने नहीं आया था। अब तक हुई स्पर्धा में रुद्र कौरवों को बराबर की टक्कर देता आया था, किंतु अब प्रतियोगिता के अंतिम चरण में युद्ध होना शेष था। सभी को लग रहा था कि अब रुद्र से दुर्योधन स्वयं युद्ध करेगा। पांडव भी जानते थे कि दुर्योधन के भाइयों से बराबरी करना अलग बात थी, किंतु दुर्योधन के सामने युद्ध में टिक पाना आसान नहीं था। दुर्योधन मैदान के बीच में रुद्र के पास आया, जहां रुद्र थका हुआ और चोटिल खड़ा था। उसे देखकर वो हंसते हुए कहने लगा, तू चाहे तो अब भी उस यंत्र और श्रुति को मुझे सौंप दे, तो मैं तुझे क्षमा कर सकता हूं, किंतु अगर तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं रहा तो मैं प्रतियोगिता के अगले चरण की शुरुआत करता हूं।
उसकी बात सुनकर रुद्र कहने लगा, दुर्योधन, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं श्रुति और उस डिवाइस को लेकर जल्द ही वापस चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर दुर्योधन और वहां मौजूद उसके सभी भाई जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन ने क्रोध से उसे देखते हुए कहा, ठीक है, यदि तुझे अपने जीवन से मोह नहीं है तो मैं प्रतियोगिता के अगले चरण की घोषणा करता हूं। इसमें कोई द्वंद्व युद्ध नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध दो समान क्षमता वाले योद्धाओं में होता है। मैं तेरे लिए इसे और सरल कर देना चाहता हूं। वहां पर मौजूद दोनों ही पक्ष के लोग दुर्योधन की बात समझ नहीं पाए। इस प्रतियोगिता में एक मछली बीच मैदान में रखी जाएगी और तीर चलाकर मछली की आंख भेदनी होगी। जो यह कर पाएगा अंत में वही विजेता घोषित होगा। और मेरी ओर से मेरा परम मित्र कर्ण इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। दुर्योधन यह कहकर मैदान से बाहर आ गया। कर्ण और रुद्र अपने धनुष के साथ मैदान में आमने सामने खड़े थे। ये देखकर अर्जुन क्रोधित हो उठे और मैदान में जाने के लिए अपने स्थान से खड़े हो गए। युधिष्ठिर और महामंत्री विदुर ने उन्हें ऐसा न करने का आदेश दिया और शांत रहने के लिए कहा। गुरु शास्त्री भी इस बात से चिंतित दिख रहे थे। कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। मैदान के बीच में एक मछली को छड़ी से बांध कर रख दिया गया, जिस पर निशाना लगाने के लिए रुद्र धनुष ताने खड़ा था। लेकिन रुद्र का तीर मछली से काफी दूर गिरा। यह देखकर दुर्योधन जोर से अट्टहास करने लगा और वहां मौजूद कौरव पक्ष के सभी लोग रुद्र पर हंसने लगे। साधु भेष में बैठे सभी पांडव क्रोध से कौरवों को देख रहे थे। सभी को अब कौरवों की जीत का भरोसा हो चला था। सब जानते थे कि कर्ण एक कुशल धनुर्धर था और वो एक ही बार में मछली की आंख भेद देगा। कर्ण ने मछली पर निशाना साधा और दुर्योधन की तरफ देखने लगा। दुर्योधन का इशारा पाते ही कर्ण ने अपना तीर मछली के दूसरी तरफ खड़े रुद्र की ओर मोड़ दिया। श्रुति ने यह सब पहले से ही भांप लिया था, इसलिए वो देरी ना करते हुए तेजी से डिवाइस उठाकर रुद्र की तरफ भागने लगी। ये देखकर दूसरी तरफ कर्ण ने भी अपना तीर रुद्र की ओर छोड़ दिया। अब श्रुति और तीर दोनों ही तीव्र गति से रुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही दोनों रुद्र के पास पहुंचने वाले थे कि तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और पूरा मैदान रोशनी से भर गया। बिजली का प्रकाश ऐसा था जैसे सूर्यदेव स्वयं धरती पे पधारे हों। इस माहौल में यह समझ पाना मुश्किल था कि क्या कर्ण के तीर ने रुद्र को छलनी कर दिया या फिर श्रुति रुद्र तक पहले पहुंची और वो दोनों डिवाइस का बटन दबाकर अपने प्रेजेंट में वापस पहुंच गए। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।